का अवसर मिला है। इसके साथ ही दीपावली के शुभ अवसर से पूर्व दीपावली का स्नेह मिलन अवसर और आज की इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इसी स्थानीय उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के आपके अपने विधायक भगवान राम जी सैनी साहब, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में ओबीसी आयोग के सदस्य पवन माउंडिया जी, नगर पालिका उदयपुर वाटी के चेयरमैन श्री रामस्वरूप जी सैनी, चेयरमैन नवलगढ़ नगर पालिका राजकुमार जी सैनी, प्रधान सिंगाना बहन सरला जी, सेवानिवृत्त आरएस नानूराम जी सैनी साहब, चिड़ावा की चेयरमैन बहन सुमित्रा जी, भाई मुरार जी सैनी और मंच पर उपस्थित हिमांशु जी, उपस्थित सभी इस सैनी समाज झुंझुनू के पूरे जिले बसे पधारे हुए उदयपुर वाटी के सभी नौजवान साथियों, माताओं बहनों, बड़े बुजुर्गों और मैं समाज बंधुओं को दीपावली के इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबका प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं। बहुत दिनों पहले जब महेंद्र शास्त्री जी ने और उदयपुर वाटी के झुंझुनू के सैनी समाज के संस्थान ने जब मुझे इस कार्यक्रम के निमित्त आमंत्रित किया, उस समय कार्यक्रम थोड़ा सा 50-50 था कि मैं आ भी पाऊंगा कि नहीं। लेकिन पिछले 1.5 साल से जब से मुझे राजस्थान सरकार की तरफ से झुंझुनू जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला है, मैंने शायद ही कोई कार्यक्रम ऐसा छोड़ा होगा या आप लोगों से अनुपस्थित रहने का अवसर मिला होगा। मैं लगातार आपके बीच में रहा हूं और आज जब कार्यक्रम में मैंने जिन भामाशाहों को और जिन प्रतिभाओं को सम्मानित करने का सौभाग्य हमें मिला है और इस कार्यक्रम की अगुवाई में जब हम महिला शक्ति के रूप में बबली सैनी को देखते हैं, ये हमारी महिला विंग की जिलाध्यक्ष भी हैं यहाँ की, और ये जो मातृशक्ति विराजमान है मंच के सामने, मंच के ऊपर, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि आपकी गरिमा में उपस्थिति से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगे हैं। जब भी कार्यक्रम होता है तब हम सब लोग मिलकर के कार्यक्रम को अच्छा बनाने का, सफल बनाने का प्रयास करते हैं। आज भी हमारे इस झुंझुनू जिले में बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जो इस समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो इस मंच पर भी हैं, मंच के सामने भी हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवान भी हैं जो राजकीय सेवाओं में भी हैं, बहुत सारे ऐसे समाज बंधु भी हैं जो भामाशाह के रूप में, कोई उद्योगपति भी है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, और कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कॉलेज चलाता है, कोई हॉस्पिटल चलाता है। बहुत सारे संस्थानों से वो लोग जुड़े हुए हैं। आज इन सबके सामूहिक प्रयास से एक इतना अच्छा कार्यक्रम उदयपुर वाटी में इस गणपति मैरिज गार्डन में आयोजित हुआ है। तो मैं पहले तो यहाँ जो गार्डन जिन्होंने दिया है, गणपति मैरिज गार्डन का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें ये संस्थान उपलब्ध करवाया है। मैं कल जब यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था मंडला के अंदर और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब भी आए थे, मैं शाम को बीकानेर चला गया कार्यक्रम के निमित्त और मैं आते आते थोड़ा देरी से पहुंचा हूं। मुझे लगा था कि मैं 12:30 बजे पहुंच जाऊंगा, लेकिन फिर भी कोई ज्यादा देरी से नहीं, मैंने पता किया था, पता है कि कार्यक्रम चल रहा है। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे इतना ही आग्रह करूंगा, मित्रों, ये कार्यक्रम एक दिन का नहीं, ये हमारे सामाजिक सद्भाव का, समाज की एकता का ऐसा आने वाले समय में प्रतिरूप बने, ऐसा एक आदर्श बने कि जहां समाज की एकता को हम और विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से आगे बढ़ा सके। सैनी समाज मुझे लगता है झुंझुनू की नंबर 2 की सबसे बड़ी कम्युनिटी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम अन्य समाज को भी लेकर के साथ चलें, उनको भी हमारे साथ में जोड़ें, ताकि हम राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से और अनेक तरीके से हम हमारे समाज को और भी मजबूत कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रतिभाओं को सम्मानित करने का अवसर मिला है। ये वो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए महारत हासिल करी है अपनी योग्यता के आधार पर, और भामाशाहों के सहयोग के बिना किसी भी कार्यक्रम की सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जब तक कार्यक्रम में भामाशाहों का, समाज बंधुओं का सहयोग नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। और मैं पिछले 1.5 साल से देख रहा हूं
जब भी लगा समाज को, तब समाज को उन्होंने कोई गौर कसर नहीं छोड़ी। और लगता है कि मुझे कि मैं यहाँ झुंझुनू में प्रभारी मंत्री के रूप में सही से काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी आपका कोई काम हुआ तो मैंने ईमानदारी से बिना किसी भेदभाव के उस काम को करने का प्रयास किया है। क्योंकि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब है भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि समाज का हो या झुंझुनू का कोई भी व्यक्ति हो, अगर परेशान होकर के आता है, जब तक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आए, वो हंसता हुआ वापस नहीं जाए, तब तक मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि लोगों के चेहरे पर खुशी रहे और वो हंसते हुए प्रशासन के शासन से जब बात करने के लिए आए तो हंसते वापस लौटे। जब हम लोग सुनते आए हैं कि झुंझुनू में हमारा समाज सक्षम भी है, ये सैनिकों की धरा भी है। जिस देश के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक जिस जिले से हुए हो और जिस जिले से सबसे ज्यादा शहीद भी उसी जिले से हुए हो, ऐसे शहीदों की इस मिट्टी को भी मैं प्रणाम करता हूं। और इस झुंझुनू जिले में सबसे ज्यादा राजकीय सेवा में कर्मचारी भी हैं और कर्मचारियों की व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर भी और जनप्रतिनिधि भी है हमारे। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं भी पीछे हैं, लेकिन हमें सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की बात से आगे बढ़ना होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा समाज बड़ा है, इसको और बड़ा बनाने के लिए हमें हमारे मन से बड़ा होने की आवश्यकता है। जब तक आदमी मन छोटा रखेगा तब तक ना खुद का भला हो सकता है ना समाज का भला वो कर सकते हैं। जब प्रतिभा रूपी जब हमारी ये छात्र छात्राएं हो, जब हमाशा हो, जिनका सम्मान हम लोग करते हैं और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि जब समाज के हजारों लोगों के बीच में उनको ये मंच मिलता है, तो ये सम्मान आने वाले समय में कई लोगों के द्वार खोलती है, कई लोगों को प्रेरित भी करती है। इसलिए मैं कहूंगा कि चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति हो, भमास के रूप में जो भी छोटा सा काम करता है उसको प्रोत्साहित करने का काम हम लोग करें। आज 12 तारीख हो गई, सितंबर बाद में दीपावली का अवसर आएगा। थोड़े दिन पहले हमने दशहरा देखा। जब समाज बड़ा होता है, समाज की बड़ी ताकत होती है, तब हमें भी कुछ सीखने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि प्रभु श्री राम जी के पास भी ताकत अथाह थी और उसके सामने रावण की भी ताकत अथाह थी। ठीक है नहीं थी? बताओ एक बार। तीनों लोक के अंदर दोनों महाप्रतापी थे, महाज्ञानी थे और महावीर थे, लेकिन दोनों की ताकत का एक ही अंतर जो मैं समझ सकता हूं, शायद आप भी समझते हैं, कि रावण की ताकत में डर था कि नहीं था, और प्रभु श्री राम की ताकत में अभय था, निडरता थी। और इन दोनों के बीच में हमें इतना ही समझना है कि जब ताकत बड़ी होती है तब लोगों के बीच में डर पैदा नहीं हो, उनके बीच में साहस पैदा हो, उनके बीच में न्याय की बात आए। ये राम और रावण की जो ताकत है, यही हमें संदेश देती है। इस झुंझुनू में हम हमारे समाज के माध्यम से भी दूसरे लोगों के बीच में ये मैसेज पैदा करें, ये संदेश देने का प्रयास करें कि समाज बड़ा है, लेकिन हमारे साथ आप रहेंगे तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। समाज का डर आपको नहीं रहेगा, समाज की ताकत आपको हमेशा हमारे साथ जोड़ने में विश्वास करेगी। इसलिए मित्रों, समाज की ताकत को हमेशा आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी रखी है, इन योजनाओं के माध्यम से समाज को लाभान्वित करने का काम भी हमारा है। ये समाज जो है बुद्धिजीवी है, विवेकशील है, ताकतवर भी है, लेकिन समाज में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उनको एक मदद के रूप में अगर हम कुछ कर सके, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं होगा। आज हमारे समाज के बहुत सारे आरएस अधिकारी हैं, बहुत सारे आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी अगर उंगली पे नाम गिनेंगे तो गिने चुने लोग। अब पिछले 5-6 सालों के अंदर थोड़ी सी संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है, लेकिन इससे पहले की अगर हम लोग बात करें 5-7 सालों से पहले, तो कोई बहुत ज्यादा हमारे प्रशासनिक सेवा में अधिकारी नहीं रहे हैं। राजनीतिक रूप से भी हमें बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए समाज के मंच पर हम सबको एक विश्वास के साथ में, एक राय के साथ आगे बढ़ना होगा। हमारे जो बच्चे और बच्चे पढ़ते हैं, उनको हम लोगों को ट्रेनिंग दे करके, सही गाइडेंस दे करके उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। या समाज में बहुत लोग सक्षम है, आर्थिक रूप से भी है, तो उनको कहीं न कहीं ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि अगर हमारे समाज का एक बेटा पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास में पैसे नहीं है, ट्रेनिंग के पैसे नहीं है, कोचिंग के पैसे नहीं है, एकेडमी में जाने के पैसे नहीं है, उसको जयपुर में रहने की व्यवस्था नहीं है, या उसको दिल्ली में ट्रेनिंग करने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या हमारे अंदर ऐसी ताकत है कि हम एक परिवार को गोद ले सकें? लेना चाहिए आप लोगों को। अगर उदयपुर वाटी से एक आपका प्रशासनिक अधिकारी बनता है,
अगर एक थानेदार बन जाता है, तहसीलदार बन जाता है, एसडीओ बन जाता है, कलेक्टर बनता है, बीडीओ बनता है, न जाने कितने लोगों के लिए वो प्रेरणा के रूप में काम करता है। आप तो उसको एक बार मदद करेंगे, लेकिन जब तक 60 साल तक वो सरकारी सेवा में नौकरी करेगा, तब तक आपका यशोगान करेगा, आपका गुणगान करेगा, और न जाने कितने और लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। इसलिए आज इस दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम से और भामाशाह सम्मान समारोह से, ये सिर्फ टेंट लगाने से, माइक लगाने से, मोमेंटो देने से कुछ नहीं होगा। जीवन में एक परिवार, एक व्यक्ति को शिक्षित बनाने का, उसको दीक्षित करने का और उसको संस्कारित करने का संकल्प हमें लेना होगा। आप लोग सहमत है कि नहीं इस बात से? बताओ एक बात। आप लोग सहमत हो ना? तो आज से ये संकल्प लेना है कि हमें हमारे उदयपुर वाटी से, जुगनू से, या जहां कहीं हमारी पहुंच है, अगर कोई व्यक्ति कमजोर है लेकिन पढ़ने में होशियार है, उसको सरकार की योजना का लाभ भी दिलाएं और हम भी कुछ व्यक्तिगत उसकी मदद करें, ताकि राजकीय सेवा में आने के बाद में हमारे समाज को और आगे बढ़ाने की ओर उसका काम लगातार जारी रहेगा। एक आजकल के दौर में जैसे जैसे लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ी है और जैसे जैसे परिवारों के बीच में, अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए सार्वजनिक मंच से, लेकिन आज भी समाज में कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, या समाज में ऐसी चीजें हैं जिसको बंद करने की आवश्यकता है। हम मानते हैं कि ये पढ़ाई का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, जब मोबाइल की आवश्यकता है, टीवी की आवश्यकता है, लेकिन हमें फिर भी ये सोचना होगा कि आपके घर में कितने बच्चों के पास में मोबाइल है, परिवार के कितने सदस्यों के पास में मोबाइल है। आप लोग तो इस्तेमाल करते हैं, ठीक बात है, लेकिन अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, 17 साल के, 20 साल के, क्या आपका बेटा और बेटी इस मोबाइल का सही उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसके मोबाइल में किससे बात होती है, क्या करता है, कभी हमने देखा है क्या? आज के दौर में एक बाप 24 घंटे में से 10 घंटे मोबाइल पे लगा रहता है, फिर वो बच्चों से प्रयास करता है कि वो मोबाइल नहीं देखे, तो संभव नहीं है। बदलाव की शुरुआत कहीं होगी तो हम स्वयं से होगी। इसलिए अगर आने वाले समय में समाज के अंदर प्रतिष्ठा बनी रहे, परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहे, तो अपने जो बेटे बेटियां हैं उनको सही गाइडेंस दें, उनको बताएं मोबाइल के फायदे क्या है, मोबाइल के नुकसान क्या है। आप देखते होंगे उदयपुर वाटी हो चाहे जुगनू हो, कहीं भी कहीं न कहीं ये रिपोर्ट दर्ज होती है कि फलाने की बेटी जो है किसी व्यक्ति के साथ में चली गई, किसी बेटा है किसी बेटी को लेकर चला गया, उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है ये वो परिवार ही समझ सकता है। लेकिन मैं तो मानता हूं अगर गलती कोई है तो उस परिवार की। पहले हम लोग बात करते नहीं है, ध्यान रखते नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने में 24 घंटे मस्त रहते हैं, लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। इस तकलीफ को रोकने के लिए पहले दिन से ही प्रयास करना शुरू करें, ताकि जीते जी माँ बाप का कहीं भी नुकसान नहीं हो, उनकी इज्जत का नुकसान नहीं हो, परिवार में, समाज में वो सर उठा के चल सके। ऐसी सोच और ऐसा संकल्प भी हमें लेना होगा। कितने ऐसे परिवार हैं जिनके साथ ये घटना घटी होगी? हो सकता है कि मेरी बात उन बच्चों को बुरी लगती होगी, लेकिन कल मैं एक सोशल मीडिया पर देख रहा था, जोधपुर के उस साइड में एक बेटी 18-20 साल की, जिसको माँ बाप 18-20 साल तक पाल के रखते हैं, पढ़ाई कराते हैं, लेकिन अपने किसी मोबाइल पर किसी दोस्ती होती है, वो बेटी पुलिस को इन्फॉर्म करके पुलिस सुरक्षा में माँ बाप दादे के सामने उसको कहती है कि मैं उस व्यक्ति के साथ रहूंगी जिससे उसका 4-6 महीने पहले से कोई वास्ता नहीं रहा। कैसी सोच बदल गई इस जमाने में। लेकिन हमारे जो परिवार के संस्कार हैं उसको अगर कहीं नहीं खोना चाहते हो तो परिवार के ऊपर हमारी निगरानी बराबर तरीके से चलती रहे, इस बात का ध्यान आप और हमें रखना होगा। इसीलिए संघ के अंदर कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम चलता है, जो आरएसएस में हमारे जो विद्वान हैं, महापुरुष है, प्रचारक हैं, एक कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम करवाते समय ये सारी परिवार की जितनी मर्यादाएं हैं वो परिवार के इस कार्यक्रम के माध्यम से रखते हैं। आज हम टीवी पे देखते हैं, ऐसा कोई सीरियल है जिसको माँ बाप, बेटा बेटी, दादा दादी साथ बैठ कर देख सकते हैं? है क्या? ये हमारी संस्कृति को दूषित करने का सबसे बड़ा कारण कोई बन जाती है टीवी बंदी। सीरियल के अंदर सास बहू के झगड़े दिखाते हैं, बेटे और बहू के बीच में झगड़ा दिखाते हैं, इलीगल रिलेशन के बारे में बताते हैं, लेकिन हम लोग आज भी रामायण को, महाभारत को, रामचरितमानस को, हनुमान चालीसा को नहीं पढ़ते। हमें पता है कि फायदा किससे नुकसान करेगा, उसके बावजूद हम लोग हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे, उसको खत्म होते हुए हम लोग देखना चाहते हैं। ये धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी जी का, पिछले 11 सालों से आपकी हिफाजत के लिए 24 घंटे तैयार मिलते हैं। ये धन्यवाद है मोदी जी को, जब पाकिस्तान कभी अटैक करता है भारत के ऊपर
तब रात को 2 बजे इस देश की सेनाओं में हमारी बेटियां हेलीकॉप्टर में एयरक्राफ्ट उड़ान भर करके पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम करती है। लेकिन आप लोग सोचते आने वाले समय में अगर हमारे परिवार को, संस्कृति को, बेटे बेटे को, पोते पोती, नाते नाते को सुरक्षित रखना है तो ये जवाबदारी किसकी है? ये सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहेगी, ये हमें भी कुछ देखना होगा, हमें भी सोचना होगा, तब जाकर के हम इस परिवार के संस्कार को बचा पाएंगे। आज 12th कर लिया, BA कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, ITI कर लिया, क्या होगा भाई? इससे हो जाएगा आपके संस्कार बच जाएंगे कि परिवारों क्या? कुछ नहीं होगा। जब तक परिवार में बेटे बेटी, माँ बाप, दादा दादी, काका काकी साथ बैठ करके भोजन नहीं करेंगे तब तक ये सारी संस्कार जो है ये खत्म हो रहे। आज एक घर में पहले एक मोबाइल होता था, आज एक घर में 4 मेंबर, 4 के पास में डबल सिम के एंड्रॉइड फोन हो गए, चारों के पास में गाड़ियां हो गई। लेकिन परिवार की टूटती हुई संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। अगर मेरी बात कड़वी लगे तो लगे, लेकिन मैं जो कहूंगा मैं समाज के हित के लिए कहूंगा, समाज के फायदे के लिए बात करूंगा। क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि राजस्थान के किसी न किसी कोने से कभी न कभी हर एक दिन एक सूचना हमारे पास मिलती है कि हमारी लड़की उस लड़की के साथ चली गई, उसको भगा के ले गया, बहका कर ले गया। ऐसा कभी नहीं होता है। हमें हमारे परिवार को बचाना होगा तो हमें कुछ न कुछ कंट्रोल परिवार के सदस्यों पर करना होगा। रही बात समाज की एकता की, समाज के अंदर हम लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जागृत होने की आवश्यकता है। मित्रों, हमें सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का फायदा उस परिवार तक भी पहुंचाना है जो परिवार आज भी सरकारी योजनाओं से वंचित है। आपको लगता है कहीं भी कि मेरे लायक कोई काम और सरकार में प्रतिनिधि के रूप में आपका सेवक बनकर काम कर रहा हूं और मुझे इसीलिए झुंझुनू में भेजा गया है कि झुंझुनू का कोई व्यक्ति परेशान ना हो। अगर परेशानी है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी आप और हमारी मिल बैठकर करने की है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, हो सकता है आपके यहाँ आपस में किसी परिवार के बीच, व्यक्ति के बीच नहीं बनती होगी, लेकिन समाज की एकता की बात आए, वो सारे मतभेद को भुला करके समाज के बंद मुट्ठी की तरफ मजबूत करने का संकल्प भी आज यहाँ से इस संकल्प के माध्यम से लेकर जाना होगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोग सुबह 11 बजे से अब विराजमान हैं, मुझे भी वापस जयपुर निकलना है, बीच में 2-3 कार्यक्रम करते हुए जाऊंगा। बस मेरा इतना सा सपना है कि समाज जो है ये आगे बढ़े। मैं जब 2019 में जब ये कार्यक्रम हुआ था, पवन जी और ये मुरारी जी ने जब कराया था मोतीलाल स्टेडियम के अंदर, जब नायब सिंह सैनी आए थे, केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए थे, मैं भी था, राजीव गहलोत साहब भी थे, बहुत सारे लोग थे। मुझे उस समय नहीं पता था कि कभी मैं इस मंच पर और इस समाज के इस जिले में प्रभारी मंत्री के रूप में आऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि झुंझुनू का जो समाज है बड़ा सक्षम है, समर्थ है, आत्मनिर्भर भी है। इसलिए आपको और मजबूती के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मैं उन सभी भामाशाहों का धन्यवाद करता हूं और प्रतिभाओं को आगे लाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। आज जब हाथी और कुत्ता, जब समाज के अगर हम बात करें, अगर किसी भी गांव के अंदर हाथी और कुत्ता निकलता, देखो मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, तब हाथी की होड़ कुत्ते कर नहीं सकते, इसलिए वो भौंकते रहते हैं, वो भौंकते रहते हैं। उनको पता है कि हम इससे कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उसको पता है। लेकिन जब हाथी को सम्मान मिलता है,